गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 5 है कंटके नेव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन से स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म कि पक्षियों और मृगों आदि को पकड़ने के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तर्य गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलवनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यम् एके व्याधे वृद्ध आसीतः। और दूसरे दिन सुबह जब चंचल वन को गया, जंगल में गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। सो चिंत्यति, उसने सोचा कि व्याघ्र मां खादिष्यति, ये कि बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतः पलायन करणीयमि, इसलिए भाग जाना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यदि त्वं मां व्याघ्र निवेदयति, बाघ ने निवेदन किया कि भो मानव, अरे मानव, कल्याण भवतु ते, तेरा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोच्यसि तहि अहम त्वाम न हानिष्यसि, कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याघ्रम जालान बहि निसार्यति, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांत आसीत, और बाघ थका हुआ था। सो वदत्, वह बोला, वो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिए मम पिपासा शम्य, कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याध अवदत्, बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, समय में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रत बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा कि अहम त्वत्कृते धर्मम आचितवानः, कि मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया। त्वा मिथ्या भणितम, तुमने मुझे झूठ कहा। त्वं मां खादितुम् इच्छसि, कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थया किमपि अकार्य न भवति, कि भूख मिटाने के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत कार्य नहीं होता। सर्वे स्वार्थ समितः, सभी कार्यों में स्वार्थ समाहित होता है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। कि नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला कि एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादि विसर्ज्य निर्वर्त्यति, और मलमूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थ समितः, वास्तव में सभी स्वार्थी मतलब सभी मतलबी होते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अर्थात चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, पेड़ बोला, मानव अस्माकं छाया विरमति, कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य असभ्य सर्वदा कष्टम ददति, हमारे फल खाने के बाद फिर हमें क्या करते, कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं।
यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, और जहाँ भी काटते हैं। सर्वे स्वार्थ सम्मितः, और सभी क्या होते हैं, सभी मतलबी होते हैं, मतलब सभी स्वार्थी होते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मना पृष्ठे नीलिनाम एताम वार्ताम श्रुणोति स्म, कि पास में एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई ये बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचल उप्रसत्य कथयति, कि वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स वदत्, वह बोला, अहम मात्र स्वस्य, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, कि समय पर तुम भी आ गई हो, तुम भी सही समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राण रक्षिता भवती, कि मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परम एषः मामेव खादितुम् इच्छति, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकाय निखिला कथाम निवेदयति, इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण पूरी कथा का निवेदन किया, मतलब उससे सारी बात कह दी। लोमशिका चंचला कथयति, लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने चंचल से कहा कि बाडम, ठीक है, तुम जालम प्रसार्यसी, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और फिर उस बाघ से कहा, अवदत्, और कहा कि केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम् इच्छामि, कि किस तरह तुम इस जाल में बंधे, ये मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र दत्त वृत्तांत प्रदेशिति तस्मिन् जाले प्रविशति, बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयति, लोमड़ी ने कहा, संप्रति पुनः पुनः कुर्दन कृत्वा दर्शयति, लेकिन अब आप बार बार कूदकर दिखाओ। भाई लोमड़ी ने कहा कि अब मुझे बार बार कूद के दिखाओ। स तथ्य समाचरेत, उसने वैसा ही किया। अनारत कुर्दनेन स शांत भवत, और वे जाल में बंधा हुए बाघ थक कर स निसायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणो भिक्षामि च आयाचत, वे क्या हुआ, बार बार वो थक कर असहाय होकर वहीं गिर पड़ा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् प्राण भिक्षामि च याचत, और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्य त्वं भ्रणितम, तुमने सही, मतलब तुमने सच्ची कहा था कि सर्व स्वार्थ समितम, सभी स्वार्थ को चाहते हैं। थैंक यू।